जानकी विद्या निकेतन के प्रांगण में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम माननीय निर्देशक महोदय, प्राचार्य, गुरुवर, मित्रगण, छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित अभिभावक एवं अतिथिगण का अभिनंदन करती हूँ। आज अत्यंत हर्ष का दिन है कि हमारा देश आज ही के दिन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 1192 ईस्वी को तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के पराजय के साथ ही हमारे देश की स्वतंत्रता को जो ग्रहण लगा, उसे 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने पूर्ण रूपेण अपना ग्रास बना लिया। परिणाम स्वरूप भारत माता पूर्णतः बंधनी हो गई और हम भारतवासी गुलामी की जंजीर में एक लंबे अरसे के लिए जकड़ दिए गए। हमारी स्वतंत्रता परतंत्रता में परिणत हो गई। प्रसिद्ध चिंतक आरजी गर्सोल ने कभी कहा था, नेत्रों के लिए जैसे रोशनी है, फेफड़ों के लिए वायु है, हृदय के लिए प्रेम है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतंत्रता है। परंतु इस स्वतंत्रता के दौरान भारतवासी हाथ में हाथ रखकर बैठे नहीं रहे। उनके हृदय में गुलामी की आग भड़क रही थी। वे इससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन थे। संपूर्ण देश में स्वतंत्रता सेनानियों की फौज तैयार हो चुकी थी और वे गुप्त रूप से जगह जगह मीटिंग कर रहे थे, अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने में लगे थे। देश के लेखक एवं कवि भावी स्वतंत्रता संग्राम के रचनाओं के माध्यम से धार देने में संलग्न थे। इसी खोई हुई देश की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे देश के असंख्य नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए और अनेक अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। कितनी ही माँ बहनों ने अपने बेटों एवं भाइयों के मस्तक पर लाल तिलक लगाकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए हंसते हंसते घर से विदा कर दिया और अपने मस्तक पर राख का तिलक लगाना स्वीकार किया। हम जानते हैं कि किसी भी देश की आजादी का इतिहास लिखने के लिए काली स्याही सक्षम नहीं हो पाती। उसके लिए सदा लाल रोशनाई की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात खून की धारा बहानी पड़ती है। इसी अवसर पर कविवर मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां याद आती है। नहीं चाहते हम धन धम, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको, स्वतंत्र है संसार। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर बानकुरों की शहादत, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय की तपस्या एवं जलियांवाला बाग की रक्त रंजित भूमि के अतिरिक्त असंख्य गुमनाम नौजवानों की शहादत ने संपूर्ण भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के सूरज को रोशनी बिखेरने के लिए मजबूर कर दिया था। इन्हीं गुमनाम शहीदों को याद करते हुए दिनकर जी ने लिखा है, जना अस्थियां बारी बारी चिपकाई जिनमें चिंगारी, जो चट गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम लोगों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम से मनाया गया था। क्या गाँव, क्या शहर, क्या खेत खलियान और क्या बाग बगीचे, हर जगह बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। तभी से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रूप में राष्ट्रीय पर्व के भांति मनाया जाता है। इस दिन सभी संस्थाओं में छुट्टी रहती है और प्रत्येक मकान, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को सजाकर वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाए जाते हैं। स्वतंत्रता की महत्ता पर व्याख्यान किया जाता है और अंत में मिठाइयाँ खाई एवं खिलाई जाती है। जय हिंद, जय भारत।